नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुर में 21 दिन आगो भेल महिला के शंकास्पद मृत्यु के छानबीन के बाकरित प्रदर्शन अब आंदोलन करबाक स्थानीयवासी के चेतावनी। सप्तरी में भेल 15वां अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन संपन्न, 13 बुधे राजविराज घोषणा पत्र जारी। राष्ट्रीय सभा के चुनाव संबंधी अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति के फोरम अध्यक्ष यादव के सुझाव, अध्यादेश पारित कर के विकल्प नहीं रहल कहल। राष्ट्रीय सभा के चुनाव संबंधी विधेयक प्रमाणीकरण कर राष्ट्रपति के दबाव, कांग्रेस भातृ संगठन नेवी संघ से प्रदर्शन। फरार निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी का अपील सर्वोच्च से अस्वीकार, बारिश मार्फत प्रमाण पत्र पावा पर बाग माग संबंधी रीत दरपीठ कयल गेल। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर में किस दिन आगो भेल महिला के शंकास्पद मृत्यु के छानबीन के माग करित प्रदर्शन भेल। अगहन 9 गते जनकपुर के किशोरी नगर वार्ड नंबर 2 में मृत अवस्था में बरामद भेल 22 वर्षीय रंजना कुमारी शर्मा के हत्या भेल दावी करैत स्थानीय महिला सब आय प्रदर्शन के लिए छै। घटना भेल 1 महीना बीत चुकल रहितो पुलिस सतत तथ्य बाहर लाब नहीं सकल हुनका सबके आरोप छलनि। पुलिस घटना में संलग्न रहल आशंका में मृतक ससुर आ साउस के हिरासत में लकर अनुसंधान कर रहल अछि। स्थानीय महिला सब घटना में अन्य व्यक्ति के समेत संलग्नता रहल दावी केलक अछि। हत्या गरियो, हत्या गरेपछि अब उसलाई न्याय पुरै न्याय पाएको छैन उले। अब त्यसमा संलग्न अरु व्यक्तिहरु पनि को व्यक्ति छन् अरु संलग्न त्यो सामने आउनु पर्यो, उसको सामने ल्याउनु पर्यो। उसको ससुराले मात्रै उसको लिइराछ जिम्मा मैले गरेको भनेर सत्य तथ्य अरु के हो सामने आउनु पर्यो। नआउन्जेलसम्म हामी यो आन्दोलन हामी जारी राख्ने छौं। महिला सबके न्याय चाहिए। ओकरा ससुर के पकड़ा ससुर बुझे वाला बुरबा उठे बुझले। ओकरा घर वाला के ओकर भैंसुर सब के दिया दिन से घिच के नहीं झिका रहल। हां मेन ओकरा से झिका बचा बुरबा बुते नहीं होती। मेन कनिया कने रही बोलो हम बोलो रात में बोलो आबा वाला है के गेस्ट भोर में कदा चल गए। 2 किलो मांस सब बियर के खाइल गए बुरबा तक ले नहीं खा जाते। की भेले हमरा सब के न्याय चाहिए और कछु नहीं। एहि बीच स्थानीय महिला लोकन के टोली जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र समेत बुझौलक अछि। महिला सब अदालत में पूरक अभियोग पत्र दायर कर समेत मांग केलनि अछि। ओ सब घटना तत्काल छानबीन का दोषी पर कार्यवाही अगाडि नहीं बढ़ाओल गेल त कड़ा संघर्ष में उतरबाक चेतावनी समेत देलनि। अगहन 9 गते रंजना घर में मृत अवस्था में बरामद कयल गेल छली। 1 वर्ष आगू मात्रै विवाह भेल रंजना आ हुनक श्रीमान आनंद मोहन शर्मा बीच के संबंध ओतेक नीक नहीं रहल स्थानीयवासी सबके दावी अछि। रंजना के ससुर देवनारायण शर्मा यौन शोषण के प्रयास समेत करैत आयल स्थानीयवासी सबक आरोप छलनि। रंजना BSc नर्सिंग 3 वर्ष में अध्ययनरत छली। सप्तरी में संपन्न 15वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 13 बुधे राजविराज घोषणा पत्र जारी करैत संपन्न भेल अछि। सम्मेलन मैथिली भाषा साहित्य संस्कृति आ कला के संरक्षण संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान के लिए 13 बुधे राजविराज घोषणा पत्र जारी केने सम्मेलन मूल आयोजक समिति के संयोजक शुभचंद्र झा रविदिन पत्रकार सम्मेलन का जानकारी करौलक अछि। घोषणा पत्र में प्रदेश नंबर 2 के नाम मिथिला प्रदेश राख प्रभाग, सरकारी कामकाज के भाषा मैथिली घोषणा करा प्रभाग, मैथिली एकेडमी स्थापना करा प्रभाग, मैथिली भाषा के फिल्म निर्माण आ संचार माध्यम के सशक्त बनाव सरकारी अनुदान के व्यवस्था करा प्रभाग लगायत के मांग सब सरकार संग रखलक अछि। तहिना प्रदेश नंबर 1 में समेत मैथिली भाषा भाषी के संख्या अत्याधिक रहला सँ उक्त प्रदेश में समेत सरकारी कामकाज के भाषा मैथिली घोषणा कर प्रभाग मिथिलांचल के धार्मिक सांस्कृतिक प्रतात्विक महत्व के स्थल के संरक्षण आ संवर्धन करैत झापा से बीरगंज धरि मिथिला पर्यटन क्षेत्र के घोषणा कर प्रभाग प्रदेश नंबर 1 आ 2 के मैथिली भाषी क्षेत्र में अनिवार्य रूप में मातृभाषा मैथिली के माध्यम से आधारभूत शिक्षा देव प्रभाग संगे उच्च शिक्षा में समेत अनिवार्य विषय के रूप में मैथिली के पठन पाठन के व्यवस्था कर प्रभाग लगायत के 13 बुधे मांग घोषणा पत्र में राखल गेल अछि। पत्रकार सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन संस्थापक महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के निरंतरता आ प्रभावकारी ढंग से अगाडि बढ़ावा भारत के विशिष्ट मैथिली कवि एवं साहित्यकार कामदेव शाह के अध्यक्षता में 101 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन मूल आयोजक समिति गठन कयल गेल जानकारी करौने छलथि। समिति के महासचिव में वैद्यनाथ चौधरी, करुणा झा, अशोक झा तथा संरक्षक में रामभरोस कापर के चयन कयल गेल अछि। सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समेत मैथिली भाषा के पक्ष में माहौल बनाब सहयोग पहुंच रहल अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के नेपाल प्रभारी रामभरोस कापर धारणा रखने छलथि। ओ 16वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन जनकपुर में होयबाक निर्णय भेल समेत जानकारी करौने छथि।
सम्मेलन में नेपाल आ भारत के करीब 200 मैथिली अभियानी आ अगुवा सबके सहभागिता छलैन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल राष्ट्रिय सभा के चुनाव संबंधी अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के सुझाव दिलकै छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संग भेट का फोरम अध्यक्ष यादव राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश जारी कर देश के निकास देव सुझाव दिले छ। रवि दिन भोर में राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में भेल भेट में अध्यक्ष यादव राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष राष्ट्रिय सभा के गठन संबंधी प्रक्रिया अगाडि बढ़ाव समेत सरकार पठाउने अध्यादेश पारित कर जाय के विकल्प नहीं रहल तर्क समेत रखने छलैथ। देश में देखल गेल संवैधानिक संकट समाधान कर नया सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाव आ राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी कर सुझाव देने अध्यक्ष यादव स्पष्ट कयलनि छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी ऐन नहीं बनला के कारण देश में संवैधानिक संकट आउल गेल कहित दावी करत समेत आलै छ। ल्याएर अप्पर हाउसको राष्ट्रिय सभा भन्छ हामी त्यसको निर्वाचन गराएर संसद पूर्णता पाउँछ, सरकार बन्छ र त्यसपछि संसद बसिसकेपछि अर्को ऐन बनाउँदा पनि भयो। यो अध्यादेश त स्वतः समाप्त हुन्छ नि, निश्चित अवधिभित्र पारित भएन भने समाप्त हुन्छ। नयाँ ऐन बनाएर मुलुकलाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ। तर अहिले चाहिँ गाँठो पारे राख्यो भने अनाहकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि समयको बर्बादी बाहेक त केही हुँदैन। गाँठो त फुस्केला तर समय लाग्ला जस्तो लाग्यो मलाई। माघ 7 भन्ने कुरा कुनै नक्षत्र ग्रह मिलाएर ल्याएको डेट हो र? जसले 3 दल मिलेर जे इच्छा हो त्यही लेखे संविधानमा, त्यसको जवाब त उहाँहरूले नै दिनुपर्ने हुन्छ। र अहिले पनि गाँठो पारेको उहाँहरूले नै हो। हामीले त्यो गाँठो नपाएर प्रक्रिया अगाडि बढ्न देऊ भने हो। संविधान में देखल गेल त्रुटि नया संसद सचिवालय लजेबाक भेलासँ एखन राष्ट्रपति अध्यादेश रोक कर रखा नहीं मिलत संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के तर्क छ। कांग्रेस संबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण कर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के दबाव दिलकै छ। नेपाल विद्यार्थी संघ रवि दिन काठमाडौँ में सड़क प्रदर्शनी कर राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण कर राष्ट्रपति भण्डारी के दबाव देव के शुरू कयलकै छ। सरकार पठाउने अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण कर नयाँ सरकार गठन के लिए निकास देव आ राष्ट्रपति के दबाव देव परल नेवी संघ के नेता कुन्दन राज काफले जानकारी दिलैन। नेपाल विद्यार्थी संघ सरकार पठाउने अध्यादेश आ राष्ट्रपति रोक का राख निमिलत दावी समेत केलकै छ। राष्ट्रपतिका रोकिएको त्यो विधेयक चाहिँ छिटो पारित हुनु पर्यो। त्यो विधेयकले चाहिँ राज्यले चाहिँ निकास पाउनु पर्यो र राज्यलाई चाहिँ अहिले जुन ताजा जनादेश आएको छ यो प्रतिनिधि सभा र हाम्रो प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट ताजा जनादेशको सरकार छिटो बन्नु पर्यो। देश चाहिँ अड्काएर राख्न पाइँदैन र यो राज्यले छिटो निकास पाउनु पर्यो भनेर नेपाल विद्यार्थी संघ सडकमा उत्रिएको। काठमाडौँ के प्रदर्शनी मार्ग में क्याल गेल सड़क प्रदर्शन में नेवी संघ के नेता कार्यकर्ता सब राष्ट्रपति भण्डारी सरकार पठाउने अध्यादेश रोक संवैधानिक प्रक्रिया के अवरुद्ध कर चाहिरहल आरोप सहित के नाराबाजी केने छल। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय सभा गठन में देखल गेल विवाद जल्दी समाधान होबाक बतौलने छ। चितवन के सप्त गण्डकी कैंपस में रवि दिन भोर में भेल कार्यक्रम में वो समस्या समाधान के लिए स्वयं सब लचक भेल धारणा रखलन। आपके 1-2 दिन में समस्या समाधान होबाक प्रचण्ड कहब छलन। समस्या समाधान के लिए और 1-2 दिन छलफल करबाक निर्वाचन आयोग काम करत जा रहल हुना कहब छलन। एकल संक्रमणीय प्रणाली या बहुमतीय प्रणाली कोन में गेला पर पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व हैत कह वही अनुसार स्वयं सब अगाडि बढ़ तैयार रहल हुना कहब छलन। अपन न्यूज में व्यावसायिक विश्रामक बाद फरार निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी की अपील सर्वोच्च सहाय स्वीकार वायरस मार्फत प्रमाण पत्र पावा पर बाक माग संबंधी दर फिट किया गया। म्यादी पुलिस पावावाला सेवा सुविधा में कोनो कटौती नहीं किया गया। पुलिस के दावी स्थानीय दर भाव के आधार में भत्ता में कुछ थप घट भेल ट्रस्ट आ नेपाल के विकास में भारत सदैव तैयार रहल भारतीय महावाणिज्य दूत प्रधान के कथन कोनो सरकार आत्मीय सहयोग के निरंतरता देबाक प्रतिबद्धता। पुनः स्वागत है छप्पन न्यूज में। अब ने बाकी समाचार। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालय स्थानीय तह कर नहीं सकवाला काम के सूचीकृत कर
केन्द्र देख जगह संयंत्र निर्माण कर नहीं सकल गेल तो विकास के विकेंद्रीकरण आ संघीयता धराप में पड़ सकबा खतरा देखौलक अछि। मंत्रालय समग्र पूर्वाधार विकास के खाका तैयार करने रही तो स्थानीय तह में गेल अधिकार तथा वित्तीय स्रोत के हस्तांतरण मात्र सही अर्थ में विकास के विकेंद्रीकरण हो बनी सकबा कहित केन्द्र समेत दायित्व वहन कर जगह संयंत्र बनावा प्रबाक में जोड़ दिलन। रवि दिन मंत्रालय में भेल प्रथम चौमासिक समीक्षा विचार में स्थानीय विकास मंत्रालय के सचिव दिनेश कुमार थपलिया वित्तीय स्रोत के हस्तांतरण संगे स्थानीय तह कर सकबला काम केन्द्र कर जगह संयंत्र नहीं बनाओल गेल तो संघीयता धराप में पड़ जायत धारणा रखने छलैत। सचिव थपलिया नया संरचना अनुसार कायम भेल स्थानीय तह के काम देने रही तो वही अनुसार के संरचना हस्तांतरण कर नहीं सकला से जनता के देल गेल सेवा में असमंजसता देखल गेल धारणा रखलेन। स्रोतको हस्तान्तरण सँगसँगै उसले गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको काम केन्द्रीय सरकारले कुन गरिदिने हो र त्यो गर्नको निम्ति हामीलाई एउटा प्राविधिक क्षमतायुक्त प्राविधिक शक्तियुक्त कुन संरचना जरुरी छ त्यसले केन्द्रमा के गर्छ प्रदेशमा के गर्छ र प्रत्येक स्थानीय तहमा त प्राविधिक शाखा हुन्छन् नै तर त्यो भन्दा पनि एउटा स्थानीय तहभन्दा ठुलो क्षेत्र ओगट्ने विषयवस्तुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले छिटै निर्णयमा पुर्याएनौँ भने यसले फेरि भोलि एउटा अहिले प्रारम्भ भएको एउटा विकासको गति। स्थानीय तह में कार्यरत कर्मचारी से स्थानीय जनप्रतिनिधि के सुविधा के लिए खरीद कैल जावला सवारी साधन लगायत विषय के जिज्ञासा बेसी आब रहल कहे तो सुविधा के विषय के व्यवस्थित कर नहीं सकल गेल तो भविष्य में नम्हर चुनौती थपत धारणा रखने छलैत। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी के लक एखन पछिल्का समय बहस शुरू भ गेल अछि। संविधान बनल संगे प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर हेबाक कहित सरकार तथा सरोकार वाला सब विभिन्न कार्यालय के स्थापना समेत कर लेने अछि। मुदा पछिल्का समय वीरगंज के समेत राजधानी बनाबा प्रबाक बाग सहित किछ दिन से प्रदर्शन भ रहल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबसे पूछने छलौं राजधानी के लेल भ रहल विवाद के अपने सब कोन रूप में लै छियन। अहाँक बात जहनाक तहना। अपन सबके 2 नंबर प्रदेश के जो दूरी के हिसाब से काल के दिन में जे लाभ उठावे वाला व्यक्ति सब है जो विभिन्न क्षेत्र से जो काज करावे हथिन वो दूरी के हिसाब से एकदम सेंटर पॉइंट में पड़ी छी। ओला हम सब इस चीज के कोनो विवाद नहीं देखी छी। यहाँ कुछ इस चीज पर विश्वास रखे वाला ये खेल बेल में रहे वाला तत्व सब मात्र एक विवादित बना रहा है और कोनो किस्म से विवाद ना है। 2 नंबर प्रदेश के बारे में हम एतबे बात कहब क्यों जदि जे आप जनकपुर के राजधानी बनाब से जदि जे आप अहाँ के अन्यथा गप करते वो मधेश विरोधी कहे। यो मिथिला को राजधानी हो, यहाँ विश्व संपदा जगत जननी जानकी माता को भूमि हो, त्यस कारण यहाँ ऐतिहासिक गरिमा भएको ठाउँ हो, त्यस कारण यहाँ चाहिँ राजधानी बन्नु जरुरी छ। 2 नंबर प्रदेश के राजधानी जनकपुर अनिवार्य है कियाकि विश्व सेंटर में पड़ी वीरगंज के नजदीक राजो विराट के नजदीक हम कह राजो विराट फूट गल रही राजो विराट सब वीरगंज के जनकपुर के समर्थन कर दिल। अब वीरगंज वाला आप समझो ये आगे भौगोलिक कारण है ये सबसे प्रथम जानकी जी के जगह है ओको राजधानी हमारा विचार से पूरी यहाँ ठाउँ छै जे अपने के धर्म के दृष्टिकोण से हो एगो विश्व में चिन्हायल गेल ठाउँ है और वीरगंज राज विराट के बीच के सेंटर के ठाउँ सेहो छै। ताहि दुआरे जनकपुर मतलब प्रदेश नंबर 2 के राजधानी कोई भी कीमत पर होके चाहिए हमरा सबके चाहना हरेक दृष्टिकोण से आके वास्तव में जनकपुर राजधानी के लेल नीक होते या छै सब दृष्टिकोण से देखल जाए। ताहि दुआरे एहिमे ककरो जे छै से माथा पीछे नहीं करऽ चाही एहिमे सब केओ के सहयोग करऽ चाही। राजधानी बनावे के लेल जनकपुर एहि लेल उपयुक्त है कि सप्तरी से लके 12 बरसात तक के बीच मध्य में जनकपुर पड़े छै। ताहि दुआरे जनकपुर राजधानी होके चाहिए। एक दोसर बात कि इंडिया से 20 किलोमीटर के दूर है, इंडिया बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है ये तहु द्वारे हम राजधानी बरत चाहिए। जनक के मिथिला के राजधानियों पहले जनकपुरे से लेते हो के कौन से यही हम राजधानी होते हैं। फरार रहल अवस्था में चुनाव जीतने राजपा के रेशम चौधरी वारिस मार्फत प्रमाण पत्र नहीं पेबाक भेल अछि। चौधरी टीकापुर घटना के मुख्य अभियुक्त छथि। फरार रहल अवस्था में चुनाव के लाली 100 प्रतिनिधि सभा सदस्य के चुनाव जीतने चौधरी निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र वारिस मार्फत पाब पर माग करैत सर्वोच्च पहुंचल छल।
सर्वोच्च प्रशासन रिट दरफिट केलाका बाद परल निवेदन में न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तान के इजलास में रजिस्ट्रार के आदेश कानून सम्मत भेल फैसला सुनौलक अछि। साथै आदेश में कर्तव्य जान मुद्दा के अभियोग लागल चौधरी अदालत से जारी भेल वारंट तथा म्यादी पूर्जी अवज्ञा केने देखल गेल समेत फैसला में उल्लेख अछि। सर्वोच्च अपन फैसला में फरार अभियुक्त के केहनो बेर में गिरफ्तार कर अदालत में दाखिला कर परबाक प्रावधान समेत स्मरण करौलक अछि। नेपाल पुलिस म्यादी पुलिस पावावाला सेवा सुविधा में कटौती नहीं कयल गेल स्पष्ट केलक अछि। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक मनोज नेउपा ने म्यादी पुलिस पावावाला सेवा सुविधा में कटौती नहीं भेल प्रश्न केलनि अछि। और एक दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजट सरकार तोक देने सेवा सुविधा दक म्यादी पुलिस के विदा कयल गेल समेत स्पष्ट केलनि अछि। और स्थानीय दर भाव आ रेट अनुसार म्यादी पुलिस राशन भत्ता बापत के रकम घट बेसी आ कम पहिले हो सकबाक समेत स्पष्ट केलनि अछि। सरकार प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा चुनाव में प्रयोजन के लिए 98,268 गोटे म्यादी पुलिस भर्ना केने छल। वही म्यादी पुलिस पावावाला सेवा सुविधा फरक फरक भेल कहि क उपराग एला के बाद नेपाल पुलिस के प्रवक्ता नेउपा ने राशन भत्ता ठाउँ अनुसार फरक फरक होब गेल समेत स्पष्ट केलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रमुख विजय लाल कायस्थ शांति सुरक्षा कायम कर जनअपेक्षा अनुसार काम कर मातहत के पुलिस सबके निर्देशन दिलनि अछि। सिराहा के बंदीपुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रमुख कायस्थ नेपाल पुलिस जनता संघ सहकारिता का अगाडि बढ़त के क्रम में सिराहावासी सब देखाउने उदारता सहकारिता सेवा और प्रभावकारी हाथ धारणा रखने छलैथ। ओ नीक प्रभावकारी प्रविधि युक्त नेपाल पुलिस बनावटी समेत प्रयास जारी रहल धारणा रखने छलैथ। इलाका प्रहरी कार्यालय बंदीपुर के नवनिर्मित भवन 1,68,78,000 के लागत में निर्माण कयल गेल अछि। अतिरिक्त महानिरीक्षक कायस्थ सिराहा के सुखीपुर में समिति इलाका प्रहरी कार्यालय के उद्घाटन रेव दिन कयलनि। कार्यक्रम में भवन निर्माण में सहयोग करैवाला विभिन्न व्यक्ति सबके सम्मान समेत कयल गेल छल। भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगंज के महावाणिज्य दूत बीसी प्रधान नेपाल के विकास के लिए भारत सदैव तैयार रहल धारणा रखने अछि। चितवन के भरतपुर में पत्रकार सब संग बातचीत करैत महावाणिज्य दूत प्रधान नेपाल के विकास के लिए भारत लगानी बढ़ा रहल कहैत ओकरा निरंतरता देल देबाक धारणा रखलनि। ओ नेपाल में अस्थिर सरकार बनत त विकास निर्माण गति लेबाक कहैत विकास निर्माण के प्राथमिकता बनाइक अगाडि बढ़ परबाक बेरायल बतौलनि। नेपाल के विकास के लिए सबसे बेसी भारत के सहयोग रहल उल्लेख करैत ओ कहलनि आगामी दिन में समेत सहयोग के अहिना हम सब निरंतर जारी राखब। सप्तरी में भेल विज्ञान के विकास गणितीय आधार में विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न भेल अछि। रिसर्च प्रमोशन सेंटर विराटनगर के आयोजना तथा महेंद्र बिंदेश्वरी बहुमुखी कैंपस राजविराज के सहकार्य में भेल सेमिनार में सहभागी लोकनि विज्ञान के क्षेत्र में देखल गेल समस्या आ चुनौती के गणितीय माध्यम से निराकरण आ अनुसंधान करबाक विषय में धारणा रखने छलैथ। सेमिनार में भेल पोस्टर तथा पेपर प्रस्तुति दिस अंजलि ठाकुर नेतृत्व आ प्रियंका देव नेतृत्व टोली उत्कृष्ट घोषणा भेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 9 बेल्ही में सरसफाई कयल गेल अछि। रवि दिन बेल्ही समाज सेवा के अगुवाई में दोसर सप्ताह समेत सरसफाई कयल गेल अछि। सरसफाई में स्थानीय वासी युवा विद्यार्थी लगायत के सहभागिता छलनि। सरसफाई कार्यक्रम के निरंतरता दैत रह बेल्ही समाज सेवा के अध्यक्ष नील शंकर यादव जानकारी करौने छथि। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता तथा महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 के सांसद गिरिराजमणि पोखरेल बर्दिवास के नमूना शहर बनेबाक धारणा रखने अछि। विभिन्न संघ संस्था आई सांसद तथा विधायक सबके सम्मान में केने कार्यक्रम में नेता पोखरेल बर्दिवास के शैक्षिक शहर के रूप में विकसित करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ ओहि क्षेत्र में देखल गेल दहेज तथा छुआछूत जेहन कुप्रथा सब विरुद्ध जनचेतना जगेबाक कार्यक्रम सब लेबाक समेत आश्वासन देलनि अछि। कार्यक्रम में सांसद पोखरेल के साथे विधायक शारदा थापा आ भरत प्रसाद शाह के समेत सम्मान कयल गेल छल। चितवन में सरकारी निकाय सब पात्र अनुगमन केलक अछि। दैनिक रूप में उपभोक्ता ठका रहल रहितो मौन रहबला सरकारी निकाय रवि दिन देखावटी अनुगमन केलक अछि। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग चितवन के किछु होटल आ खाद्य दोकान सब में अनुगमन केलक अछि, मुदा अनुगमन के कोनो परिणाम नहीं निकलल। आरसी किराना
पसल के कार्यवाही के लिए विभाग जिला प्रशासन कार्यालय के सिफारिश केने जिला प्रशासन कार्यालय चितवन के बाजार संरक्षक अधिकृत ओम नारायण शर्मा जानकारी कराउन छलथि। विज्ञान के विकास गणितीय आधार में विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रवि दिन सम्पन्न भेल। रिसर्च प्रमोशन सेंटर विराटनगर के आयोजना तथा महेंद्र बिंदेश्वरी बहुमुखी कैंपस राजविराज के आतिथ्य में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के समापन अवसर में सहभागी वक्ता लोकन सेमिनार से प्राप्त ज्ञान के व्यवहार में उतार सहभागी विद्यार्थी लोकन के सुझाव देने छन्। कार्यक्रम में सहभागी विज्ञ लोकन विज्ञान के क्षेत्र में देखल गेल समस्या चुनौती सबके गणितीय माध्यम से केना का निराकरण आ अनुसंधान करबाक विषय में अपन अपन धारणा रखने छलथि। आब इंटरनेशनल न्यूज। आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करने कहित वेनेजुएला ब्राजील के राजदूत तथा कैनेडेली एकटा कूटनीतिज्ञ के देश निकाला केलक अछि। वेनेजुएला के संविधान सभा अध्यक्ष डेल्सी रोड्रिगुइज ब्राजील के राजदूत रूएपेरियार के आ कैनेडेली कूटनीतिज्ञ क्रेग कोबालिक के देश निकाला केने घोषणा केलक अछि। ब्राजील वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरे विपक्षी सब ऊपर अन्याय के अभिव्यक्ति देने आ कनाडा वेनेजुएला के एक उच्च अधिकारी ऊपर प्रतिबंध लगौला के कारण एहन कदम अगाडि बढ़ाओल गेल हो सकबाक बताओल गेल अछि। ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ के सन 2016 में पदमुक्त क ओहि स्थान में माइकल टेमर एला के बाद वेनेजुएला ओकरा दक्षिणपंथी के जालसाजी भेल आरोप लगौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद आयोजना के राखेप चैंपियनशिप के राष्ट्रपति विद्या भंडारी उद्घाटन के लिए पहल बेर आयोजना होबे लागल। चैंपियनशिप में 29 खेल समावेश अछि, जामे वॉलीबॉल प्रतियोगिता पोखरा में हैत। अन्य खेल में जहिना वॉलीबॉल में समेत 5 विकास क्षेत्र आ 3टा विभागीय का 8टा टोली के सहभागिता रहत। 29 खेल मध्य मौसम के प्रतिकूलता के कारण पौडी आ ट्राइथलन ऐसा आगे भ चुकल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर में किस दिन आगू रेल महिला के शंकास्पद मृत्यु के छानबीन के मांग करते प्रदर्शन, थप आंदोलन करबाक स्थानीयवासी के चेतावनी। सप्तरी में भेल 15वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन संपन्न, 13 बुधे राजविराज घोषणा पत्र जारी। राष्ट्रीय सभा के चुनाव संबंधी अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति के फोरम अध्यक्ष यादव के सुझाव, अध्यादेश पारित करे के विकल्प नहीं रहल कहल। राष्ट्रीय सभा के चुनाव संबंधी विधेयक प्रमाणीकरण कर राष्ट्रपति के दबाव, कांग्रेस भातृ संगठन नेवी संघ प्रदर्शन। फरार निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी का अपील सर्वोच्च से अस्वीकार, वारिस मार्फत प्रमाण पत्र पावा पर मांग संबंधी रीट दरपीठ कयल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।